मेरे पीछे आप देख रहे हैं तकरीबन 16 साल का मेसी और तकरीबन 16 साल के धीरेन्द्र शास्त्री। और आज की वीडियो में हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि This is Eldrick Tiger Woods, and Eldrick is an accomplished golfer. He wins tournaments on a regular basis and has shot close to par on 18-hole courses. आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। क्या भूत प्रेत होते हैं? यदि शास्त्रों की माने तो भूत प्रेत तो होते हैं। स्वयं भगवत भक्त तुलसीदास जी के चरित्र में दो बार प्रेत की बात आई। इंटरनेट पे बच्चा बाबा को लेकर के जितनी भी वीडियोस हैं उसमें सब में लोगों ने क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश किया। देखो भारत के अंदर में क्या हो रहा है, किस तरीके से बच्चों को बाबा बनाया जा रहा है। फिर आपको ये मन नहीं करता कि आप बड़े हो के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? मैं ये सब बन के क्या करूँगा मैं बस पैसा कमाने में लग जाऊंगा। बट बच्चे तो एक हद तक ब्लैंक स्लेट है ना, या नहीं है? मैं असल में एक चैनल बनाना चाहता हूँ, चाइल्डलेस पेरेंट। तो ये वीडियो उस चैनल की एक झलक है कि लेटेस्ट साइंस, साइकोलॉजी और फिलॉसफी हमें पेरेंटिंग के बारे में क्या सिखाती है। चलिए, आपकी एज कितनी है? मैं अभी 16 इयर्स की हूँ। आप 16 साल की हैं और आप भगवत कथा कहती हैं? जी जी। अच्छा, 11 साल से करती हूँ। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। सिया हमारे माता पिता भी हमारे भगवान के समान हैं, आप उन्हें भी भगवान का दर्जा दीजिए। इन वीडियोस को देख करके ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार बताओ, पेरेंटिंग नहीं करनी आ रही लोगों को, पे कैसे पेरेंट हैं। आई डोंट एग्री। ये सारे वीडियोस, ये सारे बच्चे, चाहे वो टाइगर वुड्स, सेरेना विलियम्स हो, चाहे ये वाले बच्चे हों जो कथा पढ़ रहे हैं, इन सभी के माँ बाप पेरेंटिंग की पराकाष्ठा का उदाहरण है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन। ये कहानी मैंने ओशो के एक डिस्कोर्स में सुनी थी, तो मुझे उसका जिस्ट याद है, तो मैं उसका अपना वर्जन क्रिएट करके आपको सुनाता हूँ। एक बार ना इस्कॉन वाले अपनी गीता को लेकर के, जैसे वो सड़क पे आप चलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, आपको देते हैं पढ़ने के लिए। दो लोग मिलते हैं उनको, दो दोस्त हैं। एक दोस्त है जो क्या करता है कि किताब लेता है और किताब को ऐसे जोर से फेंक के मारता है दूसरी तरफ की, क्या किताब है तुम लोग फेंकते रहते हो, मतलब लोगों को पागल बनाते रहते हो। और जो उसका दूसरा दोस्त होता है ना, वो लेकर के चुपचाप से बस बैग में रख लेता है। बात आई गई हो जाती है, दोनों अपने घर की तरफ चलते हैं। तो जिस दोस्त ने अपने बस्ते में गीता रख ली होती है, वो पूछता है कि यार तू इतना क्यों हाइपर हो रहा है, दे रहे थे तो ले लेता, मत पढ़ता, क्या फ़र्क पड़ रहा है। वहीं कट टू वो पर्टिकुलर दो लोग जिन्होंने गीता दी थी, वो दोनों अपने आपस में बात करते हुए नजर आते हैं। वो गुरु और शिष्य की जोड़ी है। तो शिष्य पूछता है गुरु से कि गुरुदेव, मतलब कि आपने देखा कि एक व्यक्ति ने फेंक दिया, कितना बुरा इंसान था वो। मतलब वो बुरा नहीं था, हमारे कंटेक्स्ट में हमारे लिए जो बुरा व्यक्ति था वो था जिसने गीता ली और बैग में रख ली। क्योंकि जिसने गीता फेंकी है ना, वो इतना स्टिमुलेटेड तो है कि वो हिल गया है उस किताब से। उसने अगर उस किताब को उठा करके इस तरीके से फेंका है, तो वो आज नहीं तो कल उस किताब को उठाएगा और पढ़ेगा। और अगर उसने किताब पढ़ ली और सही तरीके से पढ़ ली, तो वो उस तक पहुंच जाएगी। जो हमारे कंटेक्स्ट में हमारे लिए बुरा व्यक्ति है, वो जिसने किताब ली और बस्ते में रख ली, क्योंकि ये व्यक्ति कभी हमारे हाथ नहीं आने वाला, ये कभी नहीं पढ़ेगा उस गीता को। पेरेंटिंग, वो सारे पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से बाबा बनाया हुआ है, उनको समझ में आ जाएगा, अगर कुछ क्लिक कर जाएगा, वो अपने बच्चे को टाइगर वुड्स भी बना देंगे। क्योंकि उनको सबको पता है कि बच्चे को समय देना पड़ता है, उसको नरिश करना पड़ता है, उसको वो चीज़ देनी पड़ती है जो उसको चाहिए। अपनी समझ बूझ के मुताबिक वो उसको इस्कॉन के में भेज दे रहे हैं, या फिर गीता पढ़वा दे रहे हैं, या फिर गुरुकुल में भेज दे रहे हैं, या फिर मदरसे में भेज दे रहे हैं। मगर ये सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रति जागृत हैं, उनमें वो पेरेंटिंग की भावना जागृत है। जो मरेंगे फंसेंगे वो हैं जिन्होंने बस पैदा करके छोड़ दिया, जो कि वो सारे ज़्यादातर लोग हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। मज़ा आया? चैनल बनाना चाहिए पेरेंटिंग वाला। बट पेरेंटिंग वाले चैनल से पहले 17 और 18 को बच्चों के लिए मिनिमम एज 12, मैक्सिमम कुछ भी, क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप है। जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर ठाकुर जी चाहिए तो लहसुन प्याज बंद, और लहसुन प्याज चाहिए तो ठाकुर जी बंद। देखिए, अगर 29 दिन हमारे लिए और एक दिन समाज सेवा का हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ये मन नहीं करता कि आप बड़े हो के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? मैं ये सब बन के क्या करूँगा मैं बस पैसा कमाने में लग जाऊंगा। आप लोग इन वीडियोस को देख करके मुझे ये बोल सकते हो कि यार ये तो हमारे
ट्रेडिशन का हिस्सा है, कल्चर का हिस्सा है, रिलीजन का हिस्सा है। तो इस बात को काउंटर करने के लिए सैम हैरिस भाई साहब बोलते हैं, इसको उन्होंने नाम दिया है द इल्यूजन ऑफ पेरेंटल ट्रेडिशन, कि अगर ये ट्रेडिशन होता कि तुम्हारे चौथे या तीसरे बच्चे की आंख फोड़ दी जाए एक, तो क्या तुम उसको फॉलो करते? तुम बोलते नहीं भाई, ऑब्जेक्टिवली गलत है। तो आज की तारीख में हमें पता है कि क्या चीज़ें केवल ट्रेडिशन के चलते हुए चल रही थी। बहुत सारे एग्जाम्पल नंबर 1, आप लोगों में से मिलेनियल्स होंगे, आप में से कई, और आप लोगों ने बोलते हुए सुना है, अरे हमारे माँ बाप तो भैया ऐसा सूद दिया करते थे, मास्टर साहब ऐसा सूद दिया करते थे भाई साहब, मतलब कि फ्रैक्चर भी हो जाते थे। नील तो मतलब दिल की बात है। बेंगलुरु से एक शिक्षक द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे छात्र को पहले बैग से और बाद में कक्षा में बुरी तरह से मारा पीटा गया। Now we know that it actually hurts the child in long term. Objectively, we need to stop. आपके घर में मालिश वाली आती होगी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ महीनों के बाद में मालिश वाली लगा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान है उसके। अगर कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, पीडियाट्रिशियंस सीधे मना करते हैं। बच्चा पैदा हो जाता है, आँखों में काजल लगाना, कि ये कल्चर का हिस्सा है, ट्रेडिशन का हिस्सा है, हम जानते हैं कि नुकसान करेगा वो बच्चे को। कुछ लोग तो भावनाओं में बह कर के अपने बच्चों की ये हालत कर देते हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि इतना कम क्यों लगाया है काजल, और लगा दो, है ना, अभी तो बच्चे की आँख खुल भी रही है। काजल लगाने से नज़र नहीं लगेगी, अबे उसकी नज़रें बचेंगी तो उसको नज़र लगेगी ना, अंधा कर दोगे तुम बच्चे को। Chemicals has got lead in it, and kajal application can lead to a lot of eye infections like allergic conjunctivitis. पैदा होने के तुरंत बाद शहद चटाने से लेकर के एक 17 साल मतलब 18 साल कॉलेज के बच्चे को भी कूट देना, ये सारा का सारा चाइल्ड अब्यूज में आता है। इंट्यूशन प्रोसेस करने से, क्योंकि उसमें जो भी प्रोसेसेस करवाते हैं उससे बच्चे काम डाउन हो जाते हैं और ये एग्रेशन पार्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। एज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हम आजकल बहुत सारे इश्यूज किड्स में देख रहे हैं, जैसे कि एग्रेशन। ये श्री रविशंकर के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। इसके अंदर में दिखा रहे हैं कि कैसे कटोरी को बीच से काट देंगे, आंखें बंद करके चम्मच मोड़ देंगे। In the spoon together. How? We both were staring at it together. And then it bent. Yeah. How? My intuition. आंखें मंत्र करके ऐसी भाषा का मंत्र लिख देंगे जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी, कभी पढ़ी ही नहीं। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे एक ऐसा मंत्र दिखाया जो ना मैंने कभी पढ़ा हो ना कभी सुना हो। रूबिक्स क्यूब्स का कलर बता देंगे। येलो, ग्रीन, 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 पिंक, ऑरेंज, पिंक, ऑरेंज। एनर्जी से चीज़ों को हिला देंगे। आंखें बंद करके मोबाइल में फोटो बता देंगे कौन से रंग के कपड़े पहने हैं। And it says 170K. Okay, so you're holding a picture and 170K is written in black color. Okay, so दोबारा याद दिला रहा हूँ, स्कूल के टीचर जो खुद अंधविश्वासी हैं वो आपके बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखा सकते। ये करोड़ों का धंधा है इनका। इन लोगों को कैसे पकड़ें? अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसा कोई व्यक्ति पड़ जाए या आपके बच्चों के सामने कभी कोई ऐसा व्यक्ति पड़ जाए, बोले क्या ये सिखा देंगे, तो क्या क्वेश्चन पूछें या क्या करते वक्त क्या करें कि सब लोग 1 सेकंड में तुम दबा करके भाग जाएं। अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं तो अपना काम आउटसोर्स कर दो मेरे को, मैं सिखा रहा हूँ। 4 घंटे की वर्कशॉप, 2 घंटा सैटरडे, 2 घंटा संडे, 500 रुपये, सारा जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो तो बन भी पेरेंटिंग और चाइल्डहुड के ऊपर ही रही है आज। दोस्त, तुमको दंगल मूवी की गीता बबीता याद है? मतलब असल ज़िंदगी में वो फोगाट सिस्टर्स हैं। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। तुमको मालूम है फोगाट सिस्टर्स से पहले लेट 80s अर्ली 90s में एक बाप और एग्जिस्ट करता था जिसने सेम काम करके दिखाया था, और ये काम एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत उसने किया था। बंदे का नाम लाज़लो पॉलगार। 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों को स्कूल नहीं भेजा, घर पे पढ़ाया। और जिस तरीके से फोगाट साहब लड़कों के साथ कुश्तियाँ लड़वाते थे, लाज़लो साहब अपनी बेटियों को केवल लड़कों से जो है कोशिश करते थे कि उनकी चेस की जंग हो। नतीजा कि दुनिया का पहला फीमेल ग्रैंड मास्टर उनकी बेटी है, सूजन पोलगार। मतलब आप इंटरनेट पे डालेंगे तो उनसे पहले की भी फीमेल्स मिल जाएंगी, मगर वो ऑनररी नहीं दे देते थे लोगों को, हाँ ले लो। 1991 में सूजन ने जो लिया है ग्रैंड मास्टर का खिताब, वो उस लेवल पे लिया है कि जो क्राइटेरिया मेल पूरे करते थे, लड़कों को ग्रैंड मास्टर अवार्ड होता है, उस क्राइटेरिया पर पहली फीमेल सूजन पोलगार है।
ये किस्सा मेरे लिए इतना यादगार इसलिए क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जब आप आई एम 34 के हो जाएंगे तो बचपन की कुछ यादें टीवी की जो रह जाएंगी, जो शायद आप में से कई लोगों की कभी होंगी भी नहीं। नॉट दैट इट्स अ गुड और बैड थिंग, बट मेरी टीवी की चुनिंदा यादों में से एक याद है नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री माय ब्रिलियंट ब्रेन। उसमें अलग अलग तरीके के जीनियसेस दिखाए थे कि एक्सीडेंट होता है तो जीनियस बन जाते हैं। तो उसमें से एक एपिसोड था कि जीनियस पैदा नहीं होते हैं, जीनियस बनाए जाते हैं। और उस एपिसोड में इनकी केस स्टडी थी। My father strongly believes that it could have been any other field and the very same methods could have been used. First of all, it's very important for the child to love the specific field, which in our case was chess. लाज़लो और उनकी 3 बेटियां सूजन, सोफिया और जुडिथ। और न जाने क्यों इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ में से ये डॉक्यूमेंट्री की पूरी सीरीज़ मुझे सबसे ज़्यादा क्यों याद है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, कई वर्ष लग गए, डॉक्टरों के कई बार चक्कर लगा लिए, थक हार गए, हर जगह से ठोकर खा गए, अब शिव के चौखट पर आइए और एक बार आशा जोड़कर देखिए, एक बेलपत्र, एक धतूरा और एक शमी का पत्र। और क्या लगता है घर के अंदर में छोटे बच्चे के बाबा बनने की संभावना ज़्यादा होती है या बड़ा बच्चा जो होता है घर का उसके बाबा बनने की संभावना ज़्यादा है? बट लाइक वी हैव समवॉट लाइक साइंटिफिक आइडिया अराउंड इट, लाइक हाइपोथेसिस बोल सकते हैं उसको, लेकिन इट्स अ गुड हाइपोथेसिस। माइकल शर्मर की किताब व्हाई डू पीपल बिलीव इन वियर्ड थिंग्स में वो माइकल सलेवे साइंटिस्ट हैं, उनकी रिसर्च को कोट करते हैं, साइट करते हैं और बताते हैं कि जब घर के अंदर में बच्चे पैदा होते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तो सेम घर में देखो बच्चे हैं, कितना अलग अलग है इनका व्यवहार। उड़ान मूवी याद है? उड़ान मूवी के अंदर में किस तरीके से जो बाप होता है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनलिस्ट होता है, हार्ड होता है, अथॉरिटेटिव होता है, और जो उसका जो चाचा होता है वो चाचा थोड़ा सा मेलो होता है, लिबरल होता है। हाँ नहीं जी जी क्या जी सर। तो इसकी जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि जब घर में पहला बच्चा पैदा होता है ना तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसको मिलते हैं, मतलब अटेंशन, रिसोर्सेज, और उसका जो बिहेवियर है थोड़ा कैसा हो जाता है, अथॉरिटेटिव हो जाता है। और वहीं उसी घर के अंदर में जब नेक्स्ट जनरेशन आती हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन अब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनके लिए उन बच्चों को compete करना पड़ेगा, विच मेक्स टोटल सेंस के। और कंपटीशन जेनरेट्स रिबेलनेस, कि वो रिबेल ज़्यादा करेंगे जो घर के छोटे बच्चे हैं। नॉट दैट उनमें दिमाग ज़्यादा है, बट दे हैव टू कम्पीट। और जो बच्चे रिबेल ज़्यादा कर रहे हैं वो कांस्टेंट रस्साकशी में चल रहे हैं, चीज़ें सोचने के क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे ले सकते हैं, तो दे बिकम कंपैरेटिवली मोर एक्सेप्टेबल टू न्यू आइडियाज़, जो कि घर के बड़े बच्चों को थोड़ा रिजिड बनाती है, ट्रेडिशनलिस्ट बनाती है, कंजर्वेटिव बनाती है, और वही घर के छोटे बच्चों को थोड़ा सा लिबरल बनाती है। और घरों के अंदर में आपने देखा होगा कि चाचू जो हैं वो थोड़े से लिबरल हैं, चाचू, और ताऊ जो हैं थोड़े से अथॉरिटेटिव हैं। तो बर्थ का ऑर्डर तक आपके एटीट्यूड्स को डिसाइड कर सकता है। इसी को पोइटिकली मैंने सुना था जावेद अख्तर साहब से, उन्होंने किसको रेफ़र किया था मुझे ये याद नहीं, कि जब किसी घर के अंदर में बोलता है कि देखिए एक ही घर के अंदर में 2 बच्चे इतने अलग कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने पोइटिकली इस बात को ऐसे बताया था कि भाई जिस घर के अंदर में मैं पैदा हुआ था उस घर के अंदर में माँ थे, बाप थे और एक बड़ा भाई भी था। मेरा भाई जब पैदा हुआ था उस घर में तो उसमें केवल और केवल माँ बाप थे, तो कोई भी व्यक्ति सेम एनवायरनमेंट नहीं ऑक्यूपाई करता है। हाउ विल यू ट्रीट योर चाइल्ड कैन ऑल्सो डिफर डिपेंडिंग अपॉन कि उसका बर्थ ऑर्डर क्या है। इट एक्चुअली चैलेंजेस योर एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जहाँ पर पेरेंट दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा आप एक्चुअल में इक्वालिटी नहीं कर सकते बच्चों के बीच में। एंड इन दैट सेंस वी हैव सम आइडियाज़ कि हाउ योर चाइल्ड विल टर्न आउट टू बी। यार एक बात बताओ, खाली मुझे ही लग रहा है कि ये बंदा आइशो स्पीड जैसा है वैसा ही एक्ट कर रहा है, या फिर तुमको भी लग रहा है?